हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विचार बॉक्स। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिजर्व एंड प्रोविजंस। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले रिजर्व होता क्या है, व्हाट इज़ रिजर्व। जैसे देखा जाए भी एक कंपनी है, उसका एनुअल प्रॉफिट 2 लाख पूरे साल का प्रॉफिट आया। अब वो क्या करते हैं, वो उस 2 लाख में से कुछ परसेंटेज साइड में रख लेते हैं ताकि वो उस पैसे को यूज़ कर पाएँ। किस चीज़ के लिए? फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत आ सकती है या फ्यूचर में हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो उस चीज़ के लिए हमने कुछ फंड्स को साइड में रख लिया। उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, पर्टिकुलर कारण नहीं है हमने ये फंड क्यों साइड में रखा, उसका हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए या कल को डिविडेंड बांटने के लिए। तो उसे रिजर्व बोला जाता है, जो हमारे प्रॉफिट से साइड में निकलेगा। उसी तरह प्रोविजन की डेफिनेशन क्या बनती है, हमें पता है हमारे बिजनेस में कल को 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद एक नॉन लायबिलिटी आएगी और हमें पता है भी उसका खर्चा हमें 10 साल बाद देना ही पड़ेगा। तो हम आज से ही कुछ प्रोविजंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज स्टार्ट कर देते हैं आज से ही, ताकि वो फ्यूचर में जो मेरे को एंटिसिपेटेड लॉस है या नॉन लायबिलिटी है उसको मैं कवर अप कर पाऊँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं रिजर्व में अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स फॉर फ्यूचर नीड्स और एक्सपेंशन। हम जो प्रॉफिट्स के अंदर से जो प्रॉफिट्स निकालने के बाद जो हम रिजर्व के लिए पैसा साइड में रखते हैं वो हमारे किस लिए यूज़ किया जाता है, फ्यूचर नीड्स या एक्सपेंशन के लिए। वहीं प्रोविजन सेट असाइड टू कवर अ नॉन लायबिलिटी और एंटिसिपेटेड लॉस। जो मैंने आपको अभी बताया भी, हमें इनकी एक लायबिलिटी, नॉन लायबिलिटी पता होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये हम ऑलरेडी एक प्रॉफिट के अंदर से चार्ज होता है जिसे हम निकालते हैं। इसका पर्पज़ क्या रहता है रिजर्व का? रिजर्व का पर्पज़ है हम अपना प्रॉफिट में से एक अमाउंट निकाल रहे हैं, हमारा बैकअप बन रहा है, हमारे पास एक जेब में पैसा आ रहा है, साइड में रख रहे हैं हम, जिसको हम कल को एक्सपेंशन के लिए, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की ग्रोथ के लिए, डिविडेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर मेरी जेब में पैसा है तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन और फॉर एक्सपेंशन, ये इसका पर्पज़ रहता है रिजर्व का। वहीं प्रोविजन का पर्पज़ क्या रहा? प्रोविजन का सिंपल सा पर्पज़ है, मेरे को कल को पता है मेरा एक एंटिसिपेटेड लॉस क्या होगा, मेरी नॉन लायबिलिटी क्या होगी, और उस एक्सपेंस को मीट करने के लिए मैं आज ही पैसे साइड में निकाल रहा हूँ, दैट इज़ प्रोविजन। और ये इसका पर्पज़ रहता है, मुझे अपनी नॉन लायबिलिटी को कवर करने के लिए फ्यूचर में। मैं इसकी एग्जांपल आपको अभी दे देता हूँ। रिजर्व, जैसे हम एक जनरल रिजर्व निकालते हैं, जनरल रिजर्व, वो रिजर्व का नाम ही जनरल है, हम उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ जनरल रिजर्व। और प्रोविजन के अंदर क्या है, मुझे पता है मेरी कंपनी है, आज मैन्युफैक्चरिंग का काम है, 10 साल बाद जो मेरी मशीन है उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, वो कल को ख़राब हो जाएगी, तो उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए 10 साल के बाद। तो मैं आज से ही 1 लाख रुपए पर साल निकालना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि क्या हो, 10 साल बाद मेरे को 10 लाख रुपीज़ इकट्ठे हो जाएं और जिससे मैं यूज़ कर सकूं अपनी न्यू मशीन लेने के लिए। तो यहाँ प्रोविजन में मुझे पता था भी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मशीन लेने के लिए ही पैसा इकट्ठा करना है। और जनरल रिजर्व में जनरली कुछ भी मुझे हो सकता है, कल को 4 मशीनें और लेनी पड़े, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जनरल है, मुझे अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रोथ करना है। तो इस वजह से रिजर्व होता है वो जनरल रिजर्व, हम एक एग्जांपल में ले सकते हैं, और प्रोविजन में हम बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्यों, हर साल डेप्रिसिएशन लग रही है, जो करंट मशीन में यूज़ कर रहा हूँ उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, और एक टाइम, लिमिटेड टाइम के बाद वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो हमें उसके लिए बाद न्यू मशीन बाय करनी पड़ेगी और अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे प्रोविजन बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉफिट डिपेंडेंसी। रिजर्व तभी बन पाएगा अगर मेरे पास इस साल कंपनी प्रॉफिट में है। अगर आपकी जेब में पैसा आएगा तभी उससे आप साइड में निकाल सकते हो। बट प्रोविजन कैसा नहीं है। प्रोविजन, अगर आपका प्रॉफिट नहीं भी है इस बार, तब भी आप प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं एक नॉन एक्सपेंस है, चाहे वो फ्यूचर में होगा। क्लियर है?
और इसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, रिजर्व है, सिंपल सा नाम है। रिजर्व एंड सरप्लस का एक हेड होता है हमारे बैलेंस शीट में, ये मैं डिटेल्ड वीडियो आपको अगर आपको चाहिए होगी आप मुझे बता देना। और रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस शीट में एक पर्टिकुलर हेड है जहाँ पे हम रिजर्व्स को शो करेंगे, और प्रोविजंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रीट कर देंगे। इसको हम ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रिजर्व शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, एंड प्रोविजन में हम क्या करते हैं, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? एग्जांपल मैंने आपको अभी दी, जैसे हम रिजर्व में जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड रिजर्व। वहीं मैं बात करूं अगर प्रोविजन की, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्स बनता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम जनरल रिजर्व बनाना क्या हमारे लिए मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? और सेम केस प्रोविजन में देखो, जनरल रिजर्व है वो ऑप्शनल है। आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख साल का, अब आपकी मर्जी है, आप उसमें से 10-20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, दैट इज टोटली ऑप्शनल। वहीं प्रोविजंस आर मैंडेटरी, इनको आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब प्रॉफिट, ये जो प्रोविजंस है इन्हें आपको बनाना ही पड़ेगा। और मैंने आपको यूज़ बताया अभी जनरल रिजर्व का, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, लाइक आप डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इससे आप एक्सपेंशन भी कर सकते हो। बट जो प्रोविजन है वो एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी होती है जिसके लिए हम इसे बनाते हैं। जैसे मुझे मशीन बाई करनी है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कल को मुझे पता है मेरे कुछ जो डेटर्स है वो नहीं पैसा देंगे, आज से ही मैं उन्हें राइट ऑफ करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं उनको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में डालना स्टार्ट कर देता हूँ। कुछ भी आपको डाउट्स आते हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन पे डिटेल्ड वीडियोस लेके आएंगे। होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।